Hello, friends. Welcome to the Mind Manifestation Series, एपिसोड 10। आज के एपिसोड में, इस आखिरी एपिसोड में, हम एक छोटा सा मेडिटेशन ट्राई करेंगे। अब कई सारे लोग मेडिटेशन के नाम पे डर जाते हैं, बट मैं आज आप लोगों के साथ एक सिंपल टेक्निक शेयर करना चाहूँगा, जो आप कभी भी, किसी टाइम पे भी, पूरे दिन में कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आप रेडी हैं तो एक रूम में अकेले आराम से बैठ जाइए। कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए आपके आसपास। अब जैसे आप बैठे हो, आप फील कर सकते हो आप अपनी बॉडी को। ये बॉडी आपका सबसे बड़ा टूल है इस फिज़िकल रियलिटी में। इस फिज़िकल रियलिटी को आप एक्सपीरियंस करते हो अपने बॉडी के थ्रू। तो नोटिस करिए उस बॉडी को। नोटिस करिए कि एक हैवीनेस है इस बॉडी में। ग्रेविटी उसको खींच रही है ज़मीन की तरफ। एक लंबी सांस अंदर और रिलीज, सांस बाहर। ये बॉडी इस फिज़िकल रियलिटी को जी रही है। ये माइंड इस बॉडी को रन कर रहा है। कहने के लिए आप एक पर्सन इस माइंड के अंदर हो। मतलब आपकी जो पर्सनैलिटी है, आप जैसे हो, वो आपके माइंड के अंदर है। बट कॉन्शियसनेस, आपकी अवेयरनेस, वो आपके माइंड के अंदर नहीं है, बल्कि कॉन्शियसनेस के अंदर, उस अवेयरनेस के अंदर आपका माइंड है। उस कॉन्शियसनेस में भी आपकी बॉडी है। एक एक चीज़ जो हम देखते हैं वो हमारी रियलिटी में आती है और चली जाती है। इसको हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक। क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से हर एक चीज़ रियलिटी में एग्जिस्ट करती है और फिर आउट ऑफ एग्जिस्टेंस चली जाती है। अब आप नोटिस करिए कि क्या आपकी अवेयरनेस कि जो आप हो, एक फीलिंग, वो आई एम फीलिंग, क्या वो आ रही है और जा रही है? आप नोटिस करोगे कि वो स्थिर है, वो स्टैग्नेंट है, वो स्टिल है। जो मूवमेंट आ रहा है वो आपके माइंड से आ रहा है। माइंड कोई ना कोई थॉट ज़रूर आता रहता है। कोई ना कोई थॉट आएगी आपके माइंड में। शायद आप इस मेडिटेशन के बारे में सोच रहे हो। शायद आप ये सोच रहे हो कि आपको इसके बाद क्या करना है। मेडिटेशन से पहले क्या कर रहे थे आप। बिल्कुल रिलीज कर दीजिए, एक एक थॉट को रिलीज कर दीजिए। साइकोलॉजी में एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही पुरानी एक कोट है। डेकार्ट करके एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बोला कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। आई थिंक देयरफॉर आई एम। इसका मतलब कि अगर मैं सोच पा रहा हूँ तो इसका मतलब मैं हूँ, आई एम। बट अगर हम थिंकिंग को रोक देते हैं बिल्कुल, अभी
चाहे वो 1 सेकंड के लिए ही क्यों ना हो, और हम प्योर अवेयरनेस में आते हैं, तो क्या हमारा एग्जिस्टेंस खत्म हो गया? नहीं, हम अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। एग्जिस्टेंस और अवेयरनेस हमेशा इस मोमेंट पे अवेलेबल है। कहीं पे भी कोई भी मुसीबत में फंसे हुए हों हम, वो अवेयरनेस, वो स्टिलनेस, वो हमेशा हमारे साथ है। नोटिस करिए, कोई भी थॉट आती है उसको जाने दीजिए। एक सटल और छोटी सी अवेयरनेस है कि हाँ, मैं हूँ, आई एम, सो हम, मैं हूँ यहाँ पर। एक अलग सी लिबर्टी हमको महसूस होती है जब भी कभी भी हम उस लेवल पे होते हैं। सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स से कहीं दूर, कहीं आगे एक प्रेजेंस है। कोई भी आइडिया, कोई भी थॉट, कोई भी प्लानिंग आपके माइंड में आती है, उसको जाने दीजिए। कोई भी जजमेंट आता है, उसको जाने दीजिए। ये थॉट, ये आपका माइंड, ये आप नहीं हो। अहम ब्रह्मास्मि। पूरा का पूरा यूनिवर्स अवेयरनेस पे बेस्ड है। अगर अवेयरनेस नहीं है, अगर कॉन्शियसनेस नहीं है, तो कोई भी चीज़ एग्जिस्टेंस में नहीं है। एग्जिस्टेंस का दूसरा नाम कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है। क्या आप नोटिस कर सकते हो आपकी खुद की अवेयरनेस? आप अवेयर हो आपकी अवेयरनेस पे, अवेयर ऑफ द अवेयर, कॉन्शियस ऑफ द कॉन्शियसनेस, present with the presence, exist with the existence। इस मोमेंट पे ना हम अपने पास्ट से अटैच हैं, ना हम अपने फ्यूचर से अटैच्ड हैं। कोई भी प्लानिंग, कोई भी कॉन्सेप्ट्स, जो भी चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं, वो सिर्फ थॉट्स हैं। थॉट अपने आप से एग्जिस्ट नहीं कर सकती। वो हमेशा आपके पास्ट के बारे में सोचेगी या आपके फ्यूचर के बारे में सोचेगी। आपको हमेशा उस कार्मिक बॉन्ड में बांध कर रखेगी।
अभी इस प्रेजेंट रियलिटी में और कुछ नहीं है, सिर्फ नाव है, सिर्फ ये प्रेजेंट मोमेंट है। नोटिस करिए। ये नाव, ये प्रेजेंस इतनी फ्रेश है कि ये ना पहले थी और ना फ्यूचर में होगी, क्योंकि जो है वो अभी है, इस नाव में है। प्रेजेंट विद द प्रेजेंस, अवेयर ऑफ द अवेयरनेस। आई एम, आई एम। बस और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूँ। बस ये अवेयरनेस, इस अवेयरनेस से आपका सारा स्ट्रेस, आपकी सारी एंजाइटी, आपका सारा एंगर, ये सब चीज़ें गिर जाती है, ये सब चीज़ें ड्रॉप हो जाती हैं। और जो चीज़ें हमको चाहिए, कंटेंटमेंट, हैप्पीनेस, लव, ये सब चीज़ें अब इजीली महसूस कर पाते हैं। ये फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट, ये फीलिंग ऑफ हियरनेस, नाउनेस, आई एमनेस, इसको और कोई भी चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती। कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर लो आप अपनी लाइफ में, बट ये आई एमनेस को रिप्लेस नहीं कर सकती। एट द एंड हम सब लोग इस आई एम से जुड़ना चाहते हैं, पर हम चीज़ें ढूंढते हैं बाहर, पार्टनर में, घर में, पैसे में, हेल्थ में। पर जितना हम अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करते हैं इन चीज़ों से, इस आई एमनेस से, इस प्रेजेंस से, उतने हम अपने चांसेस बढ़ाते हैं कि हमारी लाइफ में वो चीज़ें आएँ जो हम रियली चाहते हैं। क्योंकि आप यूनिवर्स को साइन दे रहे हो कि आप कंटेंट हो, आप हैप्पी हो, और आपकी लाइफ में वो चीज़ें भेजें जो इस फीलिंग को एम्पलीफाई करे, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल।
इन तीनों का प्रॉपर बैलेंस आप महसूस कर पाते हो। थैंक यू।